नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है दुनिया की दो बड़ी ताकतों संयुक्त राज्य अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और कूटनीतिक हलचल से। ईरान इजरायल जंग से शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका असर सीधे सीधे दूसरे देशों पर पड़ रहा है। एक बार फिर दोनों देशों के बीच बातचीत का दौर शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस बार सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बातचीत सीधे तौर पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही है। ईरान का प्रतिनिधिमंडल इस्लामाबाद पहुंच चुका है, जिसकी अगुवाई कर रहे हैं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची। जानकारी के मुताबिक इस दौरान उनकी मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख आसिम मुनीर से हो सकती है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच बर्फ पिघलने वाली है। दरअसल ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के साथ किसी भी तरह की सीधी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने दो टूक कहा है कि इस बार कोई आमने सामने की बैठक नहीं होगी, यानी बातचीत होगी लेकिन डायरेक्ट नहीं, यानी पाकिस्तान एक मैनेजर की भूमिका निभाएगा, ईरान का प्रस्ताव अमेरिका तक पहुंचाएगा और अमेरिका की प्रतिक्रिया ईरान तक। अब यहाँ समझना जरूरी है कि आखिर पाकिस्तान की भूमिका इतनी अहम क्यों हो गई है। विशेषज्ञ मानते हैं कि पाकिस्तान, जो खुद एक अहम क्षेत्रीय खिलाड़ी है, इस समय अपनी कूटनीतिक साख को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। एक तरफ वह चीन के करीब है तो दूसरी ओर अमेरिका के साथ भी अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थ बनना पाकिस्तान के लिए एक बड़ा रणनीतिक मौका है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या इस बातचीत से वाकई कोई ठोस नतीजा निकलेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है ईरान और संयुक्त राज्य अमेरिका के रिश्ते दशकों से तनावपूर्ण रहे हैं, चाहे बात परमाणु कार्यक्रम की हो या मध्य पूर्व में बढ़ते प्रभाव की। और जब ईरान सीधे बातचीत से ही इनकार कर रहा है तो क्या ये बातचीत सिर्फ एक डिप्लोमेटिक ड्रामा बनकर रह जाएगी या फिर पर्दे के पीछे कोई बड़ा समझौता तैयार हो रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में साफ होंगे। लेकिन इतना तय है कि इस बातचीत पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ इन 3 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे मध्य पूर्व और वैश्विक राजनीति पर पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरे बड़े मुद्दे यानी कि पाकिस्तान पर बढ़ने वाले संकट की। हाल ही में जारी ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2026 ने दुनिया भर में बढ़ते खाद्य संकट को लेकर गंभीर चेतावनी दी है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान को उन 10 सबसे कमजोर देशों में शामिल किया गया है जहां खाद्य असुरक्षा की स्थिति बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच चुकी है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में गंभीर खाद्य संकट का सामना करने वाले लगभग 2/3 लोग सिर्फ 10 देशों में केंद्रित हैं। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नाइजीरिया, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया और यमन जैसे देश शामिल हैं। यह आंकड़ा वैश्विक असमानता और मानवीय संकट की गंभीरता को उजागर करता है। पाकिस्तान की स्थिति को देखें तो रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1 करोड़ 1 लाख लोग गंभीर खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहे हैं। इनमें करीब 93 लाख लोग क्राइसिस स्तर पर हैं, जबकि 1 लाख लोग इमरजेंसी श्रेणी में पहुंच चुके हैं। ये दोनों ही स्तर अकाल से पहले की सबसे खतरनाक स्थितियों में गिने जाते हैं, जहां लोगों के लिए रोजमर्रा का भोजन जुटाना भी एक बड़ा संघर्ष बन जाता है। पाकिस्तान में खाद्य संकट के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। सबसे प्रमुख कारण जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न बाढ़, सूखा और अनियमित मौसम है, जिन्होंने कृषि उत्पादन को प्रभावित किया है। इसके अलावा देश की आर्थिक स्थिति भी लगातार दबाव में है। बढ़ती महंगाई, मुद्रा अवमूल्यन और बेरोजगारी ने आम जनता की खरीद क्षमता को कमजोर कर दिया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध जैसे प्रांतों में कुपोषण की स्थिति अधिक गंभीर है। यहाँ बच्चों में कुपोषण, स्वास्थ्य सेवाओं की कमी और साफ पानी की अनुपलब्धता जैसे बड़े मुद्दे स्थिति को और खराब कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण शरणार्थी संकट भी है। पाकिस्तान में बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी रहते हैं, जिससे पहले से ही सीमित संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। इसके साथ ही देश में महंगाई दर लगभग 6% तक पहुंचने का अनुमान है, जिससे खाद्य पदार्थों की कीमतें आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। कुल मिलाकर ये रिपोर्ट एक स्पष्ट संदेश देती है कि वैश्विक खाद्य संकट अब केवल एक मानवीय समस्या नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन, आर्थिक अस्थिरता और संघर्षों से जुड़ा हुआ एक गंभीर वैश्विक संकट बन चुका है, जिस पर तत्काल और संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यवाही की आवश्यकता है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।